जोहो के मालिक श्रीधर वेम्बू की भारतीयों से भावुक अपील, आ लौट चलें। उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दिया संदेश, आज इंतजार कर रहा है आपका देश। नमस्कार दोस्तों, जुनून खबरों का में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रमोद आनंद। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने विदेशों में रह रहे भारतीय पेशेवरों से भारत लौटने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत माता को उनकी प्रतिभा और तकनीकी नेतृत्व की आवश्यकता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारतीय प्रोफेशनल से स्वदेश लौटने की भावुक अपील की है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए खुला पत्र सोमवार को एक्स पर साझा किया। उन्होंने लिखा, कृपया घर लौट आओ। भारत माता को आपकी प्रतिभा की जरूरत है। भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करें। हमारी युवा आबादी को मार्गदर्शन करने के लिए वर्षों के अनुभव से प्राप्त आपके तकनीकी नेतृत्व की आवश्यकता है। जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और क्लाउड आधारित बिजनेस टूल्स बनाने के लिए मशहूर है। इसे गूगल वर्क स्पेस का भारतीय विकल्प माना जाता है। वेम्बू की यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों में सख्ती किए जाने की शंकाएं हैं। H-1B वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी प्रशासन के नए दबाव का सामना कर रहा है। H-1B वीज़ा का उपयोग अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनीज द्वारा विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपब्लिकन सांसदों ने H-1B प्रोग्राम को 3 साल के लिए निलंबित करने की मांग करते हुए विधेयक पेश किया है। वेम्बू ने पत्र में लिखा कि दुनिया भर में भारतीयों को जो सम्मान मिलता है, साथ ही देश की समृद्धि और सुरक्षा सब भारत की तकनीकी क्षमता पर निर्भर करेगा। उन्होंने 37 साल पहले के उस समय को याद किया जब अमेरिका प्रवास के दौरान उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास अच्छी शिक्षा और भारत की सांस्कृतिक विरासत थी। उन्होंने लिखा, आपने असाधारण सफलता हासिल की। अमेरिका हमारे लिए अच्छा रहा, इसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। धन्यवाद करना यह भारतीय तरीका है। हालांकि उन्होंने पीड़ा जाहिर करते हुए लिखा कि कई अमेरिकी मानते हैं भारतीय अमेरिकी नौकरियां छीन लेते हैं और अमेरिका में हमारी सफलता अनुचित तरीके से हासिल की गई है। अमेरिका में ऐसे विचार रखने वाले लोगों की संख्या शायद बहुमत में नहीं है, लेकिन वह बहुत कम भी नहीं है। वेम्बू ने लिखा, अमेरिका राजनीति में भारतीय महज दर्शक हैं। उनके पास दक्षिणपंथी या वामपंथी में से चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि दोनों में से कोई भी पक्ष विदेश में भारतीयों के लिए सम्मान की गारंटी नहीं देता। वेम्बू ने पेश किया, अगर भारत गरीब बना रहता है तो जागरूक वामपंथी हमें ध्या भाव से नैतिक उपदेश देंगे और कट्टरपंथी दक्षिणपंथी तिरस्कार से भरे अलग तरह के उपदेश देंगे। हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह वह बंदा है जो देश को सफलता का शिखर पर देखना चाहता है, जो अपने देश ही नहीं विदेश में रह रहे भारतीयों के दिल से चिंता करता है। सिर्फ दिल से चिंता ही नहीं करता है, बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की समस्या का भी समाधान करना चाहता है और अपने देश की भी समस्या का समाधान करना चाहता है। यह वह शख्स है जब पिछले साल ट्रंप ने वीजा की प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर, जब सबको अपनी नौकरी की चिंता सता रही थी, सबके सर पर तलवार लटक रखी थी, जब सब अपने अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित थे, किसी को जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तब भी यह एकमात्र ऐसा बंदा है जो निकल कर सामने आया था और तब भी वहां रह रहे भारतीयों से अपने देश लौटने की अपील की थी। श्रीधर वेम्बू ने तब भी कहा था, आपको शुरू में 5 साल देने होंगे, तब आप पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। आप जानना चाहते हैं यह कौन? इसके दिल के अंदर चलता रहता है तूफान, पर रहता है हमेशा है मौन। आज तक इसने देश की सरकार से एक पैसे का भी नहीं लिया लोन। इसकी कंपनी का नाम है जोहो। जोहो का मतलब जो होगा देखा जाएगा। इसने कभी सिस्टम को नहीं कोसा,
इसने कभी सिस्टम को नहीं कोसा, इसने हमेशा दिखाया अपने आप पर भरोसा। कामयाब होने के बाद भी कोसों दूर रख दी थी मरोड़, आज इनकी कंपनी की वैल्यू है 1 लाख करोड़। जब आज के दौर में तो सब सुविधा की तरफ भाग रहे हैं, तो यह एकमात्र बंदा ऐसा है जो रास्ते में आई दुविधा को पार करके सुविधा महसूस करता है। आप क्या महसूस करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इसमें इतना ही। आपसे अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।